अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है ट्रस्टियल एनवायरनमेंट। अब जो ट्रस्टियल एनवायरनमेंट ये ड्राई कंडीशंस को कहा जाता है, लैंड एनवायरनमेंट को कहा जाता है, तो इसमें हमने ये देखना है कि अगर ट्रस्टियल कंडीशंस होती हैं तो ऑस्मो रेगुलेशन उसका प्रोसेस कैसे होगा। अब ट्रस्टियल एनवायरनमेंट में सबसे बड़ा जो डेंजर होता है वो होता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ड्यू टू evaporative loss of water। तो ट्रस्टियल कंडीशंस में इस बात का ख़तरा रहता है कि पानी की कमी हो सकती है बॉडी में, क्योंकि जो वाटर है बॉडी का वो एवेपोरेशन के ज़रिए जो है वो लास्ट होता जाएगा बॉडी से, और जिसके नतीजे के तौर पर डिहाइड्रेशन डेवलप हो सकती है। तो इसलिए ये जो जितने भी एनिमल्स हैं वर्टिब्रेट, तो उनमें ये होता है कि उनकी बॉडी की सरफेस जो है दैट इज़ कवर्ड। तो बॉडी जो है कवर्ड बाय आउटर सरफेस, जिसको स्किन कहा जाता है। अब ट्रस्टियल एनवायरनमेंट को सबसे ज़्यादा जो अडॉप्ट किया है बेटर अंदाज में वो आर्थ्रोपोड्स हैं। एक आर्थ्रोपोड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स, और दूसरे वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स। अब आर्थ्रोपोड्स में वैक्सी एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, जो कि वाटर के लॉस को रिड्यूस करेगा, उसको प्रिवेंट करेगा। और इस तरह से जो आर्थ्रोपोड्स ये इनवर्टिब्रेट हैं, तो इन्होंने बेटर अंदाज में ट्रस्टियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया बाय डेवलपिंग वैक्सी एक्सोस्केलेटन ऑन देयर बॉडी। जबकि वर्टिब्रेट एनिमल्स में मल्टी लेयर्ड dead keratinized skin cells मौजूद होते हैं। अब केराटिनाइड सेल किन को कहा जाएगा? केराटिन एक प्रोटीन है, तो जो सेल्स हैं उनमें केराटिन ये जमा होना शुरू हो जाती है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी, जिसके नतीजे के तौर पर जो सेल होते हैं ये इनकी सरफेस टफ हो जाएगी, टफ एंड रेजिस्टेंट। तो केराटिन जब इनमें डिपॉजिट होगा तो इन सेल्स को केराटिनाइड सेल कहा जाएगा, केराटिनाइड सेल कहा जाएगा। अब ये जो केराटिनाइड सेल होते हैं ये डेड होते हैं,
ये डेड हो जाते हैं। जब इनमें केराटिन डिपॉजिट होगी तो ये हार्ड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं और इनमें रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। और इस तरह से जो एपिथेलियल लेयर है, स्किन जिसको हम कहते हैं एपिथेलियल लेयर, तो उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डैमेज और स्ट्रेस से। प्रोटेक्ट epithelial cells from stress and damage। इस तरह से ये जो केराटिनाइड सेल होते हैं, यानी वो सेल्स जिनमें केराटिन प्रोटीन जो है वो जमा हो जाती है। केराटिन प्रोटीन, ये प्रोटीन है, तो केराटिन प्रोटीन जमा हो जाती है। उन सेल्स को केराटिनाइड सेल कहा जाता है, जो कि डेड हो जाते हैं और इस तरह से वो टफ हो जाते हैं, रेजिस्टेंट हो जाते हैं और एपिथेलियल लेयर को ये डैमेज और स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से इनवर्टिब्रेट जिनमें आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं और वर्टिब्रेट्स, इन्होंने बेटर अंदाज में ज़मीन को अडॉप्ट किया, टेरेस्ट्रियल कंडीशंस को अडॉप्ट किया। अब इनमें एक और जो अडॉप्टेशन है वो मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन है। मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडॉप्टेशंस। तो ये इनमें मौजूद होती हैं। अब जो मेटाबॉलिक इनमें अडॉप्टेशन डेवलप होती है कि जो डेजर्ट मैमल्स, जिनको कैंगरू रैट्स कहा जाता है, कैंगरू रैट्स उनको कहा जाएगा। तो ये डेजर्ट मैमल्स कहलाते हैं, कैंगरू रैट्स। अब जो कैंगरू रैट्स हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, कैन सर्वाइव विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। तो ये पानी पिए बगैर कई दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जो कैमल है उसको भी डेजर्ट एनिमल कहा जाता है और वो भी विदाउट ड्रिंकिंग कई दिन ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं। अब ये जो कैंगरू रैट है, अब ये विदाउट ड्रिंकिंग कैसे सर्वाइव कर सकेगा? अब इनमें मेटाबॉलिक अडॉप्टेशन है कि ये डेजर्ट प्लांट सीड्स, उनको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हैविंग stored carbohydrates, तो उन सीड्स को जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होते हैं, उन सीड्स को ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होगी
मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे C6H12O6 प्लस 6O2। अब इससे क्या डेवलप होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 वाटर प्लस ऑक्सीजन। तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये हासिल होगा और उसके साथ एनर्जी। अब ये जो वाटर है जो कि मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, इस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर कहा जाएगा, मेटाबॉलिक वाटर। तो उसको मेटाबॉलिक वाटर कहा जाएगा। तो इस मेटाबॉलिक वाटर को वो इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से ऐसे फूड मटेरियल्स जिनमें वाटर ज़्यादा होता है उनको ये खाने के लिए जब फूड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे जिनमें पानी ज़्यादा स्टोर्ड होता है। इस तरह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। और दूसरी अडाप्टेशन टर्स्ट्रियल एनिमल्स में, जिसमें हम भी शामिल हैं, वो है कंसनट्रेटेड यूरिन, कंसनट्रेटेड यूरिन। किडनीज, तो हमारे अंदर जो किडनीज हैं ये कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, कंसनट्रेटेड यूरिन। अब जो जितना भी किडनी के अंदर प्रोसेस होता है उसको हम आगे डिटेल के साथ इसी चैप्टर में करेंगे। तो जितना भी यानी जो किडनीज होती हैं ये आस्मो रेगुलेटरी इनका रोल होता है, डबल रोल होता है। एक एक्सक्रीशन होता है यानी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, और दूसरा बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखना, ये भी इसका रोल है। आस्मो रेगुलेटरी इसका रोल है, एक्सक्रीटरी इसका रोल है। अब जब बॉडी के अंदर वाटर कम होता है तो किडनीज ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो कंसंट्रेटेड होगा, जिसमें वाटर कम होगा, साल्ट ज़्यादा होते हैं। तो जब ये सारा प्रोसेस होता है नेफ्रॉन के अंदर, किडनी के अंदर, तो जितना भी वो वाटर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के तौर पर डेवलप होगा, किडनी उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है, उसको दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लेती है, यानी 99% तक वाटर को दोबारा रीअब्जॉर्ब कर सकती है। इस तरह से जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उसमें पानी कम हो जाएगा, साल्ट ज़्यादा हो जाएंगे। अब जहाँ पर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म आती है एनहाइड्रोबियोसिस, और ये अक्सर एग्ज़ाम में आती है कि एनहाइड्रोबियोसिस क्या होगी। अब एनहाइड्रोबियोसिस, उसके साथ एक एग्ज़ाम्पल भी आपने प्रोवाइड करनी है। तो एग्ज़ाम्पल कोशिश कीजिए कि वो प्रोवाइड करें जो आपकी बुक में है। जैसे डेजर्ट मैमल्स हैं जिनको कैंगरू रैट कहा जाता है, ये आपकी बुक में पूरी एग्ज़ाम्पल मौजूद है और मैंने अभी आपको वो एक्सप्लेन की है कि ये किस तरीके से विदाउट ड्रिंकिंग वाटर सर्वाइव कर सकता है। तो ये साथ उसके मेंशन करना होगा। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप देखें कि इसका लिटरल मीनिंग क्या है, लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो ये जो लफ्ज़ है एनहाइड्रो, इसका मतलब होता है विदाउट वाटर, विदाउट वाटर। और जो बियोसिस है, ये लफ्ज़ बियोसिस, इसका मतलब होता है मोड ऑफ लाइफ, मोड ऑफ लाइफ। तो एनहाइड्रोबियोसिस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है
के एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, के डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू टॉलरेट, एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, तो इसको कहा जाता है एनहाइड्रोबियोसिस। तो इस एबिलिटी को एनहाइड्रोबियोसिस कहा जाएगा कि टॉलरेट डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को बर्दाश्त करने की एबिलिटी, और ये मुख्तलिफ एनिमल्स में मुख्तलिफ होगी एबिलिटी। या ट्रस्टियल एनिमल्स में ये एबिलिटी मुख्तलिफ होगी। तो ये तो था ट्रस्टियल इन्वायरमेंट। तो इसमें मेन जो पॉइंट्स हैं मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। अब इसमें एक तो ये है कि जो ट्रस्टियल इन्वायरमेंट होगी उसमें डिहाइड्रेशन उसका डेंजर रहेगा, क्योंकि ट्रस्टियल कंडीशंस में एवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर होगा, और ऐसे माहौल में आर्थ्रोपोड्स और जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं वो इजीली उसको टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रस्टियल इन्वायरमेंट के लिहाज से अडाप्टेशन डेवलप हो जाती हैं। जैसे आर्थ्रोपोड में एक्सोस्केलेटन होगा, जबकि दूसरे जो एनिमल्स हैं उनमें जो स्किन है उसमें डेड कैटनाइड सेल होते हैं। अब वो जो डेड कैटनाइड सेल्स हैं वो ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ केराटिन इन सेल्स डेवलप होते हैं, जो कि टफ होंगे, रेजिस्टेंट होंगे, और वो बॉडी सरफेस को डैमेज से, स्ट्रेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर आपने एक एग्ज़ाम्पल को स्टडी किया कि ये मेटाबॉलिक अडाप्टेशन क्या होती है मेटाबॉलिज्म के लिहाज से। मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो उसकी आगे 2 टाइप्स हैं, एक कैटाबॉलिज्म है, एक एनाबॉलिज्म है। तो एनाबॉलिज्म में मटेरियल बनते हैं, कैटाबॉलिज्म में उनकी ब्रेकडाउन होती है। अब उसके नतीजे के तौर पर ये ड्राई कंडीशंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी खुराक को प्रेफर करेंगे जिनमें पानी ज़्यादा हो, और सीड्स को ख़ास तौर पर ऐसे सीड्स जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं उनको फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है तो वाटर रिलीज़ होगा, तो उस वाटर को ये इस्तेमाल करेंगे, उस वाटर को मेटाबॉलिक वाटर कहा जाता है। इसी तरह से जो इंसान हैं, हम हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, उनमें किडनीज़ मौजूद हैं, और किडनीज़ की वजह से कंसनट्रेटेड यूरिन डेवलप होगा, यानी ऐसा यूरिन जिसमें वाटर कम होगा, साल्ट ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से ट्रस्टियल इन्वायरमेंट उसमें डिफरेंट टाइप्स की अडाप्टेशन डेवलप करके एनिमल्स जो हैं बआसानी जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज इतना ही करेंगे इंशाल्लाह। आगे फिर अगला आर्टिकल जो एक्सक्रीशन का होगा। अल्लाह हाफ़िज़।